सो ही इज लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। जिधर भी उसको ये कीवर्ड मिलेगा उसके बाद वो इमीडिएटली नए रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ही इज लुकिंग फॉर द कीवर्ड। जिधर भी उसको द वर्ड दिखेगा उसके बाद वो सेवेंथ रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा। सो लाइन नंबर 2, 3, 4, 5 हैविंग द वर्ड द, तो उसके बाद वो सेवेंथ रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा। सो दैट इज बेस्ड ऑन, इंस्टेड ऑफ गिविंग लाइन नंबर्स अगेन यू कैन गिव द स्पेसिफिक वर्ड कि किस वर्ड कीवर्ड के बाद आपको सेवेंथ रिकॉर्ड इंसर्ट करना है और कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, दैट यू कैन अपेंड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पैटर्न बफर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है सीड पी बुक, मतलब जितने भी लाइन्स है उसको वो रिपीटेडली डिस्प्ले करेगा। तो लाइन नंबर 1 से लेके 6 तक यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज हुआ है। तो लाइन नंबर 1 से लेके 6 तक उसने रिपीटेड एंट्रीज स्टार्ट किया है। 1 का रिपीटेड एंट्रीज, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का एंड 6 का, सारे लाइन्स 2 बार डिस्प्ले हो जाएंगे। Now next thing is, if you want to eliminate that duplicate entry, so you can eliminate it. That is with the help of -n. तो अगर आपने लिखा -n p, तो पहले एग्जाम्पल में क्या था, आपको डुप्लीकेट एंट्रीज मिलता था, रिपीटेड एंट्रीज। उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको ऑप्शन लिखना पड़ेगा -n. So you can write -n to eliminate the duplicate entries. Now the next thing is, you can display the particular line from the file and you can eliminate the duplicate entry of that particular line at the same time. तो अगर आपने लिखा 3p, तो वो थर्ड रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, थर्ड लाइन फ्रॉम द फाइल, और उसका रिपीटेड एंट्री नहीं होगा क्योंकि आपने -n लिखा था। देन आप स्पेसिफिक रेंज ऑफ रिकॉर्ड्स भी डिस्प्ले कर सकते हो। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लाइन नंबर 2 टिल 5। तो वो लाइन नंबर 2 से स्टार्ट करेगा एंड लाइन नंबर 5 तक डिस्प्ले करेगा, और वहां पे भी एलिमिनेट एंट्रीज, डुप्लीकेट एंट्रीज एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज यू हैव स्पेसिफाइड -n. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज $3p. व्हाट इज द मीनिंग? 3 से लेके एंड ऑफ द फाइल तक वो डिस्प्ले करेगा। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइन नंबर 3 एंड गोज टिल एंड ऑफ द फाइल। फिर यहाँ पे है 2 + 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट 2 + 3? वो स्टार्ट करेगा लाइन नंबर 2 से एंड +3 मतलब 2 के बाद 3 मोर एडिशनल लाइन्स। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 + 3 मतलब लाइन नंबर 3, 4 एंड 5। तो you can write in this way to display the specific range of lines. Now the next thing is, you can display in this way. It starts from line number 1. लाइन नंबर 1 के बाद you are going to eliminate. आपको कुछ लाइन को स्किप करके भी you can display. मतलब फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर 1 के बाद मुझे इमीडिएटली लाइन नंबर 3 चाहिए, तो आप लोग कैसे डिस्प्ले करोगे? You have to write in this way. 1, this is called tilde operator. ये यूज करके you have to write 2. What is the meaning? Start from 1. 1 के बाद नेक्स्ट लाइन को स्किप करके उसका सेकेंड लाइन डिस्प्ले करना है। मतलब उसने 1 से स्टार्ट किया, लाइन नंबर 2 को स्किप किया एंड सीधा लाइन नंबर 3,
मतलब वो नंबर से सेकंड लाइन कौन सा आता है उसको डिस्प्ले करेगा। तो 1 के बाद सेकंड लाइन इज 3, 3 के बाद सेकंड लाइन इज 5, सो लाइन नंबर 2 एंड 4 ये एलिमिनेट हो जाएंगे। देन यहाँ पे लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 से आपको स्टार्ट करना है। एंड जैसे लाइन नंबर 2 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे लाइन नंबर 2 के बाद यू हैव टू स्किप, यू हैव टू डायरेक्टली टेक द सेकंड लाइन फ्रॉम दैट नंबर। तो 2 के बाद सेकंड लाइन आएगा 4, लाइन नंबर 4, 4 के बाद सेकंड लाइन नंबर आएगा 6, तो उसमें 3 एंड 5 एलिमिनेट हो जाएंगे। दिस इज द स्टार्टिंग लाइन नंबर। और आपको स्किप करके कौन से लाइन पे जंप करना है, सो यू कैन डू इट। सो दिस इज ऑल अबाउट सीड प्रोग्रामिंग। जो लोगों ने लेक्चर मिस किया दे कैन रेफर द वीडियोस, आई विल पुट दिस वीडियो ऑन योर ग्रुप। नाउ द सेकंड पार्ट इज AWK। जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे हम लोगों ने देखा कि सीड कमांड है विच इज यूज फॉर पैटर्न मैचिंग, वैसे ही AWK कमांड है विच इज अगेन यूज फॉर पैटर्न मैचिंग। तो इसको यूज कैसे करते हैं? नाउ सी हियर, आई हैव क्रिएटेड वन फाइल। फाइल का नाम है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज द नेम ऑफ द फाइल। तो अगर आपको फाइल का कंटेंट प्रिंट करना है तो आप लोग कैट फाइल नेम लिखते हो, बट नाउ हियर वी आर यूजिंग AWK। तो AWK में अगर फाइल का कंटेंट व्यू करना है तो कैसे लिखोगे आप लोग? AWK सिंगल कोट में करली ब्रैकेट्स के साथ यू हैव टू राइट दिस प्रिंट कमांड, प्रिंट वर्ड यू हैव टू राइट फॉलोड बाय द फाइल नेम। तो अगर आपने ऐसा लिखा तो उस फाइल में जो भी कंटेंट्स है वो पूरा आ जाएगा। तो इसमें फर्स्ट फर्स्ट जो है दैट इज नेम फील्ड। नेम के बाद मैनेजर, मैनेजर इज द डेजिग्नेशन, अकाउंट इज द डिपार्टमेंट एंड दिस नंबर इंडिकेट्स द सैलरी। तो यहाँ पे 4 फील्ड्स है, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। तो अगर आपको फाइल का कंटेंट डिस्प्ले करना है यूजिंग AWK, सो यू हैव टू राइट इन दिस वे, employee is the name of the file. I have already created this file in the system, so you have to simply write AWK print employee. Now the next thing is AWK manager print employee. Why I have written manager over here? क्योंकि मुझे ऐसे ही लाइन प्रिंट करके दो जिसमें वर्ड है मैनेजर, तो प्रीवियसली वो देखेगा कि ये मेरा फाइल है, दिस इज माई फाइल। तो इस फाइल में मैनेजर वर्ड किधर है? सो यहाँ पे मैनेजर है, सेकेंड मैनेजर इज हियर एंड थर्ड मैनेजर इज हियर। तो जिस लाइन में उसको मैनेजर वर्ड दिखेगा उसको वो डिस्प्ले करेगा। तो मैनेजर वर्ड है ऐसे 3 लाइन्स है, 1 2 एंड 3, उसने वो डिस्प्ले किया। एंड हियर उसने क्लर्क कीवर्ड के लिए सर्च किया कि जिस लाइन में क्लर्क कीवर्ड है वो डिस्प्ले करो। So that is already mentioned here. In the above example, the AWK command prints all the line which matches with the manager and clerk. Now splitting a line into fields. तो जैसे कि मैंने बोला कि आपके फाइल में जो भी रिकॉर्ड्स है उसमें पहला रिकॉर्ड है नेम, दूसरा है डेजिग्नेशन, देन तीसरा डिपार्टमेंट एंड नंबर 4 इज सैलरी। तो आपको पर्टिकुलर फील्ड को डिस्प्ले करना है, यू कैन डिस्प्ले दैट पर्टिकुलर फील्ड। कैसे करोगे? यू हैव टू राइट इन दिस वे, AWK प्रिंट $1 $4। $1 मतलब फर्स्ट फील्ड, तो फर्स्ट फील्ड नेम है, एंड $4 मतलब लास्ट फील्ड, मतलब फोर्थ फील्ड, नॉट लास्ट फील्ड, फोर्थ फील्ड। तो फोर्थ फील्ड इज द सैलरी। ओके, तो वो क्या डिस्प्ले करेगा? इंस्टेड ऑफ ऑल 4 फील्ड्स वो ओनली नेम एंड सैलरी डिस्प्ले करेगा। So by giving these particular numbers, you can indicate which field that you want to display. तो यहाँ पे लिखा है $1 and $4 represents name and salary fields respectively. तो डिपेंडिंग ऑन दिस नंबर जो भी फील्ड्स रहेंगे आपके फाइल में वो डिस्प्ले हो जाएगा।
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रिंट $3, मतलब थर्ड फील्ड डिस्प्ले करो, ओनली थर्ड फील्ड। और आपके फाइल में थर्ड फील्ड है डिपार्टमेंट। इफ यू रिमेंबर, पहला नेम है, देन डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सॉरी, एंड सैलरी। तो यहाँ पे अगर आपने लिखा प्रिंट $3, इसका मतलब है थर्ड फील्ड फ्रॉम द फाइल डिस्प्ले करो, तो उसने यहाँ पे डिपार्टमेंट डिस्प्ले किया। देन प्रिंट $0 मतलब ऑल फील्ड्स, जितने भी फील्ड्स है। तो यहाँ पे देखो 4 फील्ड्स आ गए, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। तो अगर आप $0 लिखोगे तो पूरा फील्ड्स डिस्प्ले हो जाएगा। एंड स्पेसिफिक नंबर्स लिखोगे तो वहां पे स्पेसिफिक फील्ड डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ व्हाट आर द बिल्ट-इन वेरिएबल्स इन AWK? So the first variable is NR variable. What is the use of that NR built-in variable? To display the line numbers. तो यहाँ पे देखो सिंपल, आपने लिखा प्रिंट NR $0 मतलब ऑल फील्ड्स, प्रिंट NR मतलब हर एक के लिए लाइन नंबर डिस्प्ले करो। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दीज आर द लाइन नंबर्स, जो प्रीवियसली नहीं था। प्रीवियसली सिर्फ ये फील्ड्स थे आपके पास। तो उसके पहले आपको अगर लाइन नंबर डिस्प्ले करना है तो यू हैव टू राइट दिस NR वर्ड। NR keyword is used, NR word is used to display the line numbers. Okay. The next thing is NF. NF built-in variable. तो NF built-in variable क्या करेगा? फाइल में जो भी लास्ट फील्ड है उसको डिस्प्ले करेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके फाइल में कितने फील्ड्स है। ये फाइल छोटा है तो आपको पता है कि मेरा लास्ट फील्ड इज 4th फील्ड, तो यू कैन राइट $1, $4। बट अगर आपके फाइल में 1000, 100 इतने सारे बहुत बड़े फील्ड्स है, तो आपको NF कीवर्ड यूज करना है। तो $1 मतलब यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फील्ड, एंड फर्स्ट फील्ड मुझे चाहिए, एंड $NF मतलब सीधा लास्ट फील्ड। तो लास्ट फील्ड का अगर आपको नंबर पता नहीं है तो आप लोग सीधा लिख सकते हो NF। NF मतलब लास्ट फील्ड वो डिस्प्ले करेगा। तो इसका यहाँ पे फर्स्ट फील्ड नेम था एंड द लास्ट फील्ड सैलरी था, तो उसने वो डिस्प्ले कर दिया। नाउ द नेक्स्ट इज यू वांट टू डिस्प्ले लाइन फ्रॉम 3 to 6। ओके, लाइन नंबर 3 से आपको लाइन नंबर 6 तक डिस्प्ले करना है। सो यू हैव टू राइट NR। NR इज यूज्ड टू डिस्प्ले द लाइन नंबर्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे NR इज इक्वल टू 3, NR इज इक्वल टू 6 फ्रॉम एम्प्लॉय। तो वो लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 6 पूरा प्रिंट कर देगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज NR is equal to 3, NR is equal to 6, print NR। See, now there is a difference। यहाँ पे आपको लाइन नंबर्स नहीं आए हैं, वेयर एज अगर आपने ये उधर इंक्लूड किया प्रिंट NR फॉर ऑल फील्ड्स, $0 मतलब ऑल फील्ड्स, तो वो क्या करेगा 3 से 6 तक रिकॉर्ड्स भी डिस्प्ले करेगा और उसके सामने लाइन नंबर्स भी डिस्प्ले करेगा, जो इसने इधर नहीं किया था, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रिंट NR करके लिखा है। प्रिंट NR मतलब डिस्प्ले द लाइन नंबर्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। you have to write AWK program to print the square of numbers from 1 to say 6। आपको स्क्वायर ऑफ नंबर्स प्रिंट करना है 1 से लेके 6 तक। तो यू हैव टू राइट द, जैसे कि कल हम लोगों ने शेल स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग स्टडी किया, वैसे आपको AWK स्क्रिप्ट भी लिखना है। सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट AWK? यहाँ पे स्पेस है, स्पेस देके यू हैव टू पुट अ कॉमा, यू हैव टू पुट अ सिंगल कोट, ओके, एंड you have to write this word begin with opening bracket and the closing bracket, and then you have to put the single quote। this is the standard syntax। जो भी प्रोग्राम लिखना है वो सब उसके अंदर आप लोग लिखोगे। then you have to write the logic of the program। आपको क्या करना है 1 to 6 तक नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो विल बी यूजिंग फॉर लूप। तो जैसे कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं वैसे ही फॉर लूप आपको इधर लिखना है i = 1, i is less than equal to 5, i++, and then you have to
perform I square, I into I. And this is a normal, जैसे कि कल हम लोगों ने शेल स्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन किया, वैसे ही आपको AWK का भी प्रोग्राम रन करना है। तो यहाँ पे है स्क्वायर ऑफ 1 is 1, 2 is 4, 3 is 9, 4 is 16, 5 is 25। ओके, तो ऐसे आपको छोटा छोटा प्रोग्राम्स डिजाइन करना है। सो दिस इज फॉर प्रिंटिंग स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6। देन दिस इज फॉर फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज का तो आपको लॉजिक पता है। देन हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, जो कल का हम लोगों ने यूआरएल यूज किया था उधर ही जाके आपको प्रोग्राम को पेस्ट करना है। सेम थिंग, कल का जो ऑनलाइन एडिटर यूज किया था उसमें ही जाके आपको प्रोग्राम को लिखना है। एंड दिस इज द लॉजिक ऑफ फिबोनाची। और यहाँ पे स्टैंडर्ड इज AWK ओपनिंग सिंगल कोड, क्लोजिंग सिंगल कोड, बिगिन वर्ड यू हैव टू राइट, देन ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, और उसमें जो भी लॉजिक है वो आप लोग लिखोगे। एंड वंस यू क्लिक ऑन रन तो आपको इधर आउटपुट आ जाएगा। इफ यू नोटिस हियर द फिबोनाची सीरीज इज, जो भी आपने दिया है 0 से लेके लेस देन इक्वल टू 10 तक। So this is the way to execute the AWK script and the introduction to AWK. And the last part that we are going to study is Perl script. So हम लोगों ने seed command देखा, AWK देखा, and the last one is Perl script. So Perl is stands for practical extraction and report language. Okay, and you have to design a Perl programming. अगर आपको आपके सिस्टम में कौन सा पर्ल वर्जन इंस्टॉल है वो फाइंड आउट करना है, सो यू हैव टू सिंपली राइट दिस कमांड ऑन टर्मिनल, पर्ल स्पेस -v। तो आपको वो कौन सा पर्ल वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है वो चेक करना पड़ेगा। और जो भी आप लोग कर रहे हो दैट इज ओनली फॉर यूबंटू, नॉट विंडोज। विंडोज पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। नाउ पर्ल प्रोग्राम को रन करने के लिए आप लोगों को एक एडिटर यूज करना है। जैसे कि हम लोगों ने कल शेल स्क्रिप्ट, ये शेल स्क्रिप्ट का एडिटर है, वैसे ही पर्ल स्क्रिप्ट का भी एडिटर रहता है। बोथ लुक्स लाइक सेम, बट दोनों का हेडर फाइल्स, इनबिल्ट फंक्शंस, इनबिल्ट जो फाइल्स है वो डिफरेंट है, इसलिए दोनों का एडिटर इज डिफरेंट। तो यहाँ पे कुछ पर्ल प्रोग्राम्स है जो मैं आपको एग्जीक्यूट करके आई विल एक्सप्लेन दैट पर्ल स्क्रिप्ट वाला पार्ट। तो कल हम लोगों ने लिखा था, आई विल गिव यू दिस URL। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ मैसेज प्रिंट करना है यूजिंग पर्ल, अगर मैसेज प्रिंट करना है यूजिंग शेल स्क्रिप्ट, तो आप लोग लिखते हो एको हेलो वर्ल्ड, और पर्ल स्क्रिप्ट में लिखते हैं प्रिंट डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। इंस्टेड ऑफ एको कमांड यू हैव टू यूज दिस वर्ड प्रिंट, एंड वंस यू क्लिक ऑन रन आपको इधर आउटपुट आ जाएगा। तो पर्ल स्क्रिप्ट के साथ इफ यू वांट टू डिस्प्ले एनी मैसेज तो आपको एको नहीं लिखना है, आपको प्रिंट लिखना है, प्रिंट वर्ड लिखना है, और जो मैसेज डिस्प्ले करना है वो इधर लिखना है। इज इट क्लियर? Now there are different data types in Perl. Number one is scalar. Scalars are simple variables. Okay, so this is a simple program to demonstrate the scalar data type in Perl. कैसे करना है, यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है, एज, नेम एंड सैलरी। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा डॉलर और 25 जॉन पॉल एंड दिस वैल्यू आई हैव असाइन टू दिस वेरिएबल। और मुझे अगर आगे जाके वो वैल्यू को प्रिंट करना है, सो आई कैन प्रिंट यूजिंग दिस कमांड and just click on run, you will get the output।
you will get the output in the नेक्स्ट विंडो. यहाँ पे दिखेगा कि एज के लिए कौन सा वैल्यू असाइन था, नेम के लिए एंड सैलरी के लिए. तो यहाँ पे एज, नेम एंड सैलरी, दीज आर द वेरिएबल्स, एंड 25 से लेके यहाँ तक दीज आर द words, sorry, these are the values which are assigned to this. If you look at the code, you will be able to understand. Backslash n is used for the new line, जैसे normal programming language में करते हैं. Now the next word is next example of scalar data type is this. Here I have declared the variables str, num, mul, mix. ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए जैसे मैंने बोला आपको स्केलर डेटा टाइप यूज करना है, स्केलर ऑपरेटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉलर. नाउ एसटीआर वेरिएबल में मैंने स्टोर किया है हेलो डॉट वर्ल्ड. डॉट मतलब उसको ज्वाइन करना है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ दिस टू स्ट्रिंग्स, हेलो वर्ल्ड. देन नम में क्या आना चाहिए, 5+10. मल में क्या आना चाहिए, 4 × 5. एंड मिक्स इज अ वेरिएबल जहां पे इस वेरिएबल का और नम वेरिएबल दोनों का आंसर आना चाहिए. ऐसा मुझे डिस्प्ले करना है, सो आई कैन डिस्प्ले. नाउ लुक एट द आउटपुट. एसटीआर में क्या है, हेलो एंड वर्ल्ड का कॉन्कैटिनेशन, तो वो दोनों ज्वाइन होके आ गए. नम में क्या है, 5+10 मतलब 15. मल में क्या है, 4 × 5 विच इज 20. एंड मिक्स में क्या है, डॉलर एसटीआर कॉन्कैट विथ डॉलर नम. तो डॉलर एसटीआर में क्या है, हेलो वर्ल्ड, एंड डॉलर नम में क्या है, 15. तो वो दोनों एज अ आउटपुट बन के मिक्स में आ जाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलर डेटा टाइप, उसको यूज कैसे करना है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट डेटा टाइप इज एरे. You can use array data type in Perl, and the array data type is represented by @. You know the array index starts from 0, और अगर रिवर्स डायरेक्शन है देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम -1. तो एरे को डिक्लेयर कैसे करना है एंड हाउ यू आर गोइंग टू डिस्प्ले. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एरे. See here. Here I have declared two arrays, ages and names. These are arrays. कैसे पता चला, मैंने यहाँ पे @ दिया है उसके पहले. फिर यहाँ पे मैंने एरे का वैल्यू लिखा है. आपको पता है कि एरे होल्ड्स ओनली सेम डेटा टाइप का वैल्यू. तो अगर इंटीजर है तो इंटीजर, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग. तो हियर आई हैव डिक्लेयर्ड टू एरेज, एजेस एंड नेम्स, और उसमें मैंने कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू स्टोर करके रखा है. इफ आई वांट टू डिस्प्ले the values of particular index, so I have to write in this way. Print age of 0 is equal to $ages of 0. So this is 0th index 1, 2, 0, 1 and 2. तो अगर मैं बोलूंगी $ages of 0 मतलब 25, $ages of 1 मतलब 30, $ages of 2 मतलब 40. Similarly, $ages of $names of 0 मतलब जॉन. देन दिस इज 1 एंड दिस इज 2. तो यहाँ पे मैंने इसके वैल्यूज को डिस्प्ले किया है. वंस यू क्लिक ऑन दिस विल गेट एन आउटपुट. एज ऑफ 0 25, नेम ऑफ 0 जॉन, एज ऑफ 1 30, नेम ऑफ 1 पॉल, एज ऑफ 2 40, नेम ऑफ 2 लिसा. सो जैसे आपका नॉर्मल एरे अकॉर्डिंग टू इंडेक्स वर्क होता है, वैसे ही इधर वर्क होगा. वन मोर एडिशनल वे टू डिफाइन एन एरे विच इज with the help of QW, quote word operator. So this is the way to display the array. One more additional way. तो इसको डिस्प्ले कैसे करना है. See here, you have to write this QW and this array. So in this way you can define an array, one more additional way, जिसमें सारे values है. Now if I want to display, this is 0 1 2 3 4 5 and 6. Okay, and if I want to display in the reverse order, so this will be -1 -2 -3 -4, so on and so forth. So once you click on this, you will get an output.
So please try to execute the program. I'll be giving you the URL on Google Classroom. This is a sequential number. तो यहाँ पे देखो var of 10, var of 20, var of ABC. These are the arrays. यहाँ पे @ sign है. तो अगर आपने instead of writing 1 2 3 4 5 just write in this way 1 dot dot 10, तो उसको पता चलेगा कि वो array में 1 to 10 values है. Then 10 dot dot 20, मतलब उसको पता चलेगा कि उसमें 10 to 20 values है. A dot dot Z, मतलब A to Z. तो अगर आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो आपको क्या आउटपुट आएगा? पहला एरे डिस्प्ले करेगा ऑल द नंबर्स. सी, पहले एरे ने डिस्प्ले किया 1 to 10, दूसरे एरे ने डिस्प्ले किया 10 to 20 एंड तीसरे एरे ने डिस्प्ले किया A to Z. तो बाय डिफॉल्ट उसको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या वैल्यूज है. एंड द थर्ड डेटा टाइप इज हैशेस. हैशेस मतलब देयर इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की एंड वैल्यू पेयर. और अगर आपको वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है देन यू हैव टू ऑलवेज मेंशन द की. उसका की क्या है? सो एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज. So this is an example. This is an example of hashes. तो यहाँ पे मैंने डेटा करके हैश डेटा टाइप है उसका जिसमें की एंड वैल्यू है. सो जॉन इज द की. जो पहला आप लिखोगे दैट बिकम्स की एंड दूसरा लिखोगे दैट बिकम्स वैल्यू. सो ऑलवेज हैश जो वैल्यू कंसीडर जो वैल्यूज होल्ड करेगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यू पेयर. तो अगर आपको जॉन एज इज, तो अगर आपने इधर लिखा की वैल्यू जॉन, जॉन इज द की, तो उसका एज एक्सट्रैक्ट होगा लाइक दिस. जॉन एज इज 45, पॉल एज इज 30. तो आपको उसको पता है कि जॉन इज द की फॉर दिस वैल्यू, पॉल इज द की फॉर दिस वैल्यू. तो आपको मेंशन करना है कि कौन से की का कौन सा वैल्यू डिस्प्ले करना है. so by looking at the key उसको पता चलेगा कि उसका वैल्यू क्या है. so accordingly that value get displayed over here. so this is all about what data types in Perl: scalar, arrays and hashes. then there are some programs that you want to implement. तो यहाँ पे this is the first program कि आपको नंबर पावर नंबर्स का पावर फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नंबर एंटर किया, एंटर अ नंबर, प्रिंट एंटर अ नंबर, एंड दिस इज टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर. कल हम लोगों ने देखा था कि शेल स्क्रिप्ट में अगर यूजर से इनपुट लेना है तो आपको रीड कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. बट अगर पर्ल स्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हो तो आपको ऐसे वे में यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा. यस, एंड देन यू विल बी यूजिंग अ फॉर लूप. Look at the structure one more time. For loop starts from I equal to 1, I is less than equal to 10 and I plus plus. So 1 से लेके 10 तक 10 numbers के आपको powers display करना है. So this is the program. I'll show you the output. Once you click so enter a number. Enter a number मतलब you have to write this number and then you can display the power of that particular numbers which are starting from 1 to 100. Actually, basically, there are two programs that I have written at the same time. Enter a number, then you are taking a number, and then see, there are two programs which are separated. The first thing is the first program. This is the first program. मतलब आपने for example number enter किया 4, तो 4 का square आएगा 16. This is the one program. And the second program is
आपको सीरीज ऑफ नंबर्स के स्क्वायर प्रिंट करना है, सो यू विल बी यूजिंग अ फॉर लूप। ओके, मतलब 1 से लेके 10 तक जितने जो भी नंबर्स है उनके पावर्स डिस्प्ले करो। सो 1 4 9 16 टिल 100, बिकॉज द फॉर लूप स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टिल 10। और यहाँ पे ये पावर की पावर कैलकुलेट करने के लिए है, एंड बैकस्लैश एन इज फॉर द न्यू लाइन। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सपेरिमेंट नंबर 9 and 10. I'll be giving you all the URLs which are required to execute all your programs, and you have to practice this, because based on that you need to give your MCQs for each and every experiment. In next week you have to solve all the MCQs. I'll be giving you the deadline according to the batches, and the MCQs are circulated on your respective WhatsApp group. So you have to solve this. Before that you need to study what is there in the document, and you have to execute all the programs, so that you will be able to understand. Any queries you can upload it on Google Classroom. Thank you. Stay safe. Take care.